प्रमुख साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है मंत्री जी के बयान पर। प्रशासन को साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि हिंदी में समझ लो, अपनी बुद्धि ठीक कर लो, बुढ़ाना से लेकर मुजफ्फरनगर तक। क्या कहना चाहेंगे? भाई, भारत सरकार के मंत्री है, जनता ने इनको चुना है, तो इसी उम्मीद के साथ चुना होगा कि भाई तानाशाही तरीके से ऐसा बयान दिया जाए जिससे जनता में एक भय पैदा हो जाए और जनता डर करके जो ये कहें, जो ये चाहें, तो अधिकारी भी वही काम करे और जनता में एक भय पैदा करने वाली बात थी। निशाना कहीं ना कहीं जो अभी पूर्व में पंचायत हुई थी आपके द्वारा यहाँ बुढ़ाना तहसील में, उसी को साधा गया है कि ये 50-100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रशासन एकदम भाग कर बैठ जाता है। तो क्या मानते हैं, क्या बयान है इस तरह का? ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि 50 लोग ही बैठते हैं इनके विरोध में। जो विकास कार्य जो यहाँ प्रभावित है 2 साल से, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में जितनी बार भी भीड़ हुई हमारी, हज़ारों की संख्या से कम कभी भीड़ नहीं हुई। धरना चल सकता है, अगर कंटिन्यू धरना चलाओ 10 उसमें हो सकते हैं 50-100 आदमी बैठे रहे हो, पर जब भी कोई मीटिंग हुई होगी तो बड़ी मीटिंग हुई होगी, हज़ारों की संख्या में हुई होगी। और मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, जो ये अलोकतांत्रिक जो बयान दिया, देखो हम तो अम्बेडकरवादी हैं। जो कानून जो अम्बेडकर जी ने जो बनाया है उसका हम पालन करते हैं और उसका हम हमेशा पालन करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो असंवैधानिक जो बयान दिया है, जो ये कहा है कि बुढ़ाना से लेकर के वहाँ तक मुजफ्फरनगर तक के अधिकारी कान खोल करके सुन लो। अधिकारी भी एक आयोग से जो परीक्षा दे करके पास कर करके आते हैं, उनका भी एक अपनी एक गरिमा है और उस गरिमा को भी इन लोगों ने ललकारने का काम किया। मंत्री जी न तो अधिकारियों को मान रहे हैं, ना जनता को मान रहे हैं, और जो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि ना उनका कोई सम्मान कर रहे हैं। और आज मंत्री जी ने ऐसा कुछ कर कर के दिखाया जो समझ से परे की बात है। जो बुलडोजर के साथ भी आए, जो बुलडोजर में बैठ कर के लोगों का अभिवादन और बुलडोजर को दिखा करके एक ब्लॉक में घुसाने का काम किया। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को क्या डराना चाहते थे? वो तो डराई है, वो तो इन्होंने वैसे डरा दी, क्योंकि 2 साल से जब काम नहीं करने दिया तो उसको डरा करके क्या मैसेज देना चाहते थे बुलडोजर से? कुछ सरकारी बिल्डिंग है, उसमें कोई बदमाश थोड़े छिपे हुए थे। क्या किसी बदमाश की कोई बिल्डिंग तोड़ने जा रहे थे वहाँ पर जो है जो बुलडोजर लेकर के गए ब्लॉक के अंदर? तो ये मुझे तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक और कुछ तरीका मंत्री जी का कुछ अच्छा नहीं लगा। आज आप मुजफ्फरनगर टीम से मिले हो, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन है, डीएम साहब ने कहा कि भाई जांच रिपोर्ट आ जाने दो, जांच रिपोर्ट आने के बाद मैं तुरंत कार्रवाई करा देता हूं। हमें तो यही आश्वासन मिला। क्या लगते हैं जो आज 3 सदस्य टीम गठित की गई है, उसका नेतृत्व कौन करेगा आखिरकार? जैसे कि आज मन से तो कहा जा रहा था कि ये 3 खुद के मालिक हैं, जो चाहेंगे विकास कराएंगे। अगर ये 3 खुद के मालिक होते, अगर ये विकास करते, तो ये मंत्री जी जो है वो कह रहे कि हम जब अपनी मन मर्जी से अगर हम चाहते तो बबलू को भी बनवा सकते थे। हमने बबलू नहीं बनवाया, इनको बनवाया। तो इनकी मंशा क्या है आपको पता है? जब इन्होंने विकास कार्य नहीं करने दिए तो इनकी मंशा यही थी कि विकास कार्यों को जो है लेकर के यह कमेटी इन्होंने खुद गठित करवाई। इन्होंने खुद तय कर दिया अपने बयान से कि हमने ये गठित बनवाई, और ये सबको पता है, सर विदित है कि ये जो है पैसा खाने का इनका एक प्लान है और इस पैसे को खाएंगे। ये भी कहना है कि हमारी सरकार है, हमारी ही सुनेगा प्रशासन, जिसके पेट में दर्द हो ना हो होता रहे। तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं भाई, प्रशासन इनकी सुनेगा। 8 ब्लॉकों में प्रशासन इनकी सुन रहा है, इस ब्लॉक को तो छोड़ देते। इस ब्लॉक पे भी प्रशासन इन्हीं की सुन रहा है, इन्हीं की सुनेगा, क्योंकि दबाव, जब अधिकारी इतने दबाव में हैं, इतना डर भयभावना इन्होंने बयान दिया है, तो अधिकारी तो वैसे डर जाएंगे, क्योंकि सरकार में लोग बैठे हैं। सरकार में सब चीज़ सरकारी तंत्र के द्वारा ही कार्यक्रम चलता है अधिकारियों का। कहीं स्थानांतरण हो, सस्पेंशन की कार्रवाई हो, कोई जांच हो, जैसे कि हमारे विरुद्ध जांच करा करके हमारे अधिकार सीज कराने का काम किया, ऐसे अधिकारी को डरा करके ये कुछ भी करा सकते हैं। क्या मानते हैं कि आज ये सम्मान समारोह था कि शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो जो है इन्होंने किया ही है। सम्मान समारोह तो ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो, क्योंकि समिति शासन से बनकर आई, कार्रवाई करने के काम करने के लिए समिति बनी थी। परंतु इन लोगों ने जो यहाँ पर आकर के ये दिखाया एक शक्ति प्रदर्शन था, परंतु इस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिखा करके जो इन्होंने जो बयानबाजी की है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, अलोकतांत्रिक है। मंत्री जी ने ये भी गलत कहा कि वो मंत्री है, वो भी जनता से मंत्री है। उसने जो अधिकारियों को जो धमकाने का काम किया वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि अधिकारी तो हमारी भी सुनेंगे,
दिक्कत तो हमें भी आ सकती है, समस्या हमें भी आ सकती है, आम जनता को रोज़ समस्या रहती है। कोई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कोई इस देश के कार्यकर्ता नहीं है, या समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता क्या इस देश के कार्यकर्ता नहीं है, या इस ब्लॉक के कार्यकर्ता नहीं है, या एएसपी पार्टी के कार्यकर्ता क्या इस यहाँ के क्षेत्र के कार्यकर्ता नहीं है, क्या उनकी नहीं सुनेगा प्रशासन? जैसे इन्होंने कहा, भाई देखो हम तो इससे बिल्कुल बयान से सहमत नहीं हैं और हम इस बयान का विरोध करते हैं और ज़ोरदार विरोध करते हैं और हमेशा इस बात का विरोध करेंगे। और सरकार यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल की है, यहाँ पर जो है विधायक भी आज 5 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं और समाजवादी पार्टी के हैं, तो यहाँ पर जो है इनका जन आधार ख़त्म हो चुका है। अब तो ये जो है वैसे ही अपना जो है ढोल पीट रहे हैं, उस ढोल का जो है इनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। जो विकास के ढोल पीट रहे हैं वो झूठे ढोल है। मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक, ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना, और मैं आज अपने सभी क्षेत्रवासियों को और अपने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ओब्लिक बीडीसी मेंबर्स और समस्त ग्राम प्रधान और समस्त क्षेत्र के किसान भाइयों एवं समस्त अधिकारीगण पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं।